देखिए दोस्तों, जो आज का अपने पास चैप्टर है वो है परमाणु। तो पिछले अगर अपने पास पेपर देखें हैं जेवीएनएल के, लाइनमैन के, ठीक है, और डीएमआरसी के, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी वेटेज रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं एटम यानी कि परमाणु। देखिए परमाणु होता क्या है। परमाणु अपने पास क्या होता है, किसी भी पदार्थ या तत्व का वह एक सूक्ष्म कण होता है, यानी कि छोटे से छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यानी कि परमाणु कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकता। तो ये 2 पॉइंट नोट कीजिए पहले आप। किसी भी पदार्थ या तत्व का सबसे छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। देखिए अब जो परमाणु है, जब ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तो इसका मतलब ये होगा ये कभी स्वतंत्र नहीं रह सकता। तो दूसरा पॉइंट नोट कीजिए, परमाणु कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकता। अब कभी कभी अगर हम जनरल साइंस में बात करें तो ये पूछ लिया जाता है कि परमाणु की खोज किसने की। परमाणु की जो खोज की थी वो जॉन डाल्टन ने की। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा आप। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की। अब देखिए कि जो पहले परमाणु को माना जाता था कि वो ऐसा कण माना जाता था कि ये अविभाज्य कण है, ठीक है। लेकिन अगर हम अभी बात करें कि जो परमाणु है इसमें लगभग 30 से अधिक कणों की खोज हो चुकी है। बाकी इसके अंदर बहुत सारे कण पाए जाते हैं। 30 तो कण ऐसे हैं जिन्हें ज्ञात किया जा चुका है। कि जैसे हम बात करें परमाणु के अंदर जो कौन कौन से कण होते हैं, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। परमाणु के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, पाई मैसॉन, न्यूट्रिनो इत्यादि कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई है कि अपने पास कि जो परमाणु है उसके अंदर जो है कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पाई मैसॉन, अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण इत्यादि पाए जाते हैं। कि नॉर्मली जो हम बात करते हैं वो 3 मौलिक कणों की बात की जाती है। 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं, यहाँ लिख देते हैं। सामान्यतः परमाणु में 3 मौलिक कण पाए जाते हैं। तीन मौलिक कण पाए जाते हैं। अब ये 3 मौलिक कण कौन कौन से, जिसे आप पढ़ते हो कि नॉर्मली बोलते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ये 3 वो मौलिक कण हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, तब तक आप नोट कीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट जो बात करते हैं हम, परमाणु आपको समझ में आ गया होगा कि परमाणु होता क्या है। नेक्स्ट पॉइंट होता है अपने पास अणु, मॉलिक्यूल, अणु। देखिए अणु जो होता है अपने पास
वह छोटा सा छोटा कण होता है जो अपने पास स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अर्थात यह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता। तो पॉइंट नोट कीजिएगा, वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता, अर्थात अणु स्वतंत्र रह सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए आपके पास। जो अणु है वो सबसे छोटा कण होता है जो कि अपने पास रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता और स्वतंत्र रह सकता है। अब देखिए, अणु जो होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये बात आपके पास क्लियर हो गई होगी कि अणु जो है वो किससे मिलकर बना होगा, परमाणुओं से। तो ये बात अपने पास समझ जानी चाहिए आपको कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि अणु बड़ा होगा या परमाणु बड़ा होगा, तो अणु का आकार किससे ज़्यादा होगा, परमाणु से बड़ा होगा। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं कि जो परमाणु है उसकी संरचना कैसी होती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर देखिए, अगर हम परमाणु की बात करें तो सामान्यतः मैंने बोला कि परमाणु में जो 3 मौलिक कण पाए जाते हैं, भौतिक रूप से मौलिक रूप से जो 3 मौलिक कण पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिएगा, जो इसके केंद्र में होता है वो होता है नाभिक। ठीक है, और इन्हें बोलते हैं हम ऑर्बिट, या फिर आप इन्हें कक्षक भी बोल सकते हो। और ये वाला भाग जो होगा मेरे पास, ये होगा नाभिक। ठीक है, अब देखिए, नाभिक में जो होते हैं अपने पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि नाभिक के अंदर जो कण होंगे वो 2 कण होंगे, कौन कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, और यदि बात करें बाह्यतम कक्षकों में, यानी कि जो अपने पास ऑर्बिट होंगे, इन कक्षकों में जो होंगे अपने पास वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो ऑर्बिट होते हैं, वो कक्षक जो होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई अपने पास। यदि अब पूछे आपसे कि जो ऑर्बिट होते हैं, कक्षकों में कौन सा कण होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी जो अपने पास नाभिक होता है, नाभिक में अपने पास कौन सा कण होता है, अपने पास नाभिक में कण होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब देखिए कि जितना प्रोटॉन पर आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, ये प्लस चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो देखिए, किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है, यदि इस परमाणु में अगर मैं एग्जांपल लूँ 11 प्रोटॉन हैं तो इसमें 11 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज होगा। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु सामान्यतः क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, परमाणु सामान्यतः उदासीन होता है। ठीक है,
तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी अपने पास। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो देखे अपने पास परमाणु की, वो क्या होता है, उदासीन होता है। तो अभी देखिएगा कि हम एक एक कण के बारे में पढ़ेंगे कि नाभिक क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, इसकी खोज किसने की, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए कभी कभी आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो नॉर्मली ये पूछ लिया जाता है कि जो परमाणु का साइज़ है, यानी कि परमाणु का आकार क्या होता है और नाभिक का आकार क्या होता है। तो देखिएगा ये नोट डाल के आप पॉइंट लिख लीजिएगा। परमाणु का आकार 10⁻⁻10 कोटि का होता है। यदि हम नाभिक के आकार की बात करें तो जो नाभिक का आकार होगा वो परमाणु से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि परमाणु के अंदर अपने पास क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक का आकार 10⁻14 कोटि का होता है। अब देखिए अगर हम टेक्स्ट बुकों की बात कर रहे हैं तो वहाँ आपको आकार जो दे रखा है वो 10⁻14 से 16 के बीच में दे रखा है, और आपको पता है इसके बीच में जो टर्म आती है वो आती है 10⁻15, जिसे क्या बोला जाता है, फर्मी। क्या बोला जाता है, फर्मी। तो इसलिए कभी कभी आपको जो एग्जाम्पल मिलता है, यानी कि एग्ज़ाम में जो अपने पास क्वेश्चन मिलता है, वो प्लॉट इस तरीके से कर दिया जाता है कि वहाँ पूछ लिया जाता है नाभिक का आकार जो होता है वो होता है, तो वो होता है फर्मी में। किस में होता है, फर्मी में। तो नोट कीजिएगा ये। अब देखिए परमाणु में उपस्थित अगर मौलिक कणों की बात की जाए तो मौलिक कण हमने आपको बताया कि प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। तो परमाणु में जो सबसे पहले मौलिक कण ज्ञात हुआ वो ज्ञात हुआ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसी के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो सारे नोट कर लेंगे हम। इलेक्ट्रॉन, देखिए जो अपने पास इलेक्ट्रॉन की खोज हुई वो 1897 में हुई, यानी कि 1897 में, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में, यानी कि 1897 में जे थॉमसन के द्वारा की गई। ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करें हम अपने पास इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है ऋण आवेश, ठीक है। सेकंड पॉइंट नोट कीजिएगा। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उस चार्ज की वैल्यू, यानी कि आवेश का जो मान होता है वो होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक। ठीक है। अब देखिएगा अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू कंसिडर की जाती है वो नॉर्मली हम लेके चलते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन यदि आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल हो तो मोर एप्रोप्रिएट जो आंसर माना जाता है वो इसे माना जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट इससे रिलेटेड जो आता है कि जो अपने पास इलेक्ट्रॉन है इस पर मास, यानी कि इसका द्रव्यमान कितना होता है। तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है।
नोट कीजिएगा ये। तो अब देखिएगा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो परमाणु का स्थायी कण होता है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कण होता है। ठीक है, तो ये अपने पास इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यदि पार्टिकल की बात करें हम, तो नेक्स्ट पार्टिकल आता है अपने पास प्रोटॉन। तो देखिएगा जो प्रोटॉन है इसकी खोज तो 1886 में गोल्डस्टीन के द्वारा कर ली गई थी, लेकिन 1919 में यानी कि 1919 में इसका जो नाम है वो रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया। तो ये आपके पास भ्रांति होती है कि कभी कभी आप देखते हो कि कुछ टीचर आपको रदरफोर्ड लिखवाते हैं और कुछ अपने पास गोल्डस्टीन। अगर आपसे खोज की बात की जाए तो अपने पास आंसर होगा गोल्डस्टीन, यदि नामकरण की बात की जाए तो आंसर होगा रदरफोर्ड। तो पॉइंट लिख लीजिएगा, प्रोटॉन की खोज 1886 में गोल्डस्टीन के द्वारा की गई। तथा इसका नामकरण 1919 में यानी 1919 में रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। क्लियर ये पॉइंट। अब देखिए जो प्रोटॉन होता है वो भी अपने पास एक स्थायी कण होता है। प्रोटॉन एक स्थायी कण होता है। नेक्स्ट जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वो धनावेश होता है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, जो इसका मान है वो वैल्यू होगी 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, लेकिन यहाँ किस में आएगा, ये प्लस में आएगा। ठीक है, वैल्यू जो होगी वो किस में होगी, प्लस में होगी। अगर बात करें इसके द्रव्यमान की, तो इसका जो द्रव्यमान है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कीजिएगा। देखिए तीसरा जो कण होता है अपने पास वो न्यूट्रॉन होता है। देखिएगा न्यूट्रॉन से रिलेटेड जो बात करते हैं कि न्यूट्रॉन जो होता है परमाणु का वो अस्थायी कण होता है, और ये 17 मिनट में जो इसका अर्धायुकाल होता है यानी कि हाफ ईयर, वो 17 मिनट होता है, यानी कि 17 मिनट में इसकी आयु क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, यानी कि विघटित हो जाता है। इसीलिए इसका उपयोग नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं में किया जाता है। तो इससे रिलेटेड जो पॉइंट है पहले वो नोट कीजिएगा आप। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा की गई। न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण होता है। न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण होता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें कि ये एक आवेश रहित कण होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता।
न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण होता है, यानी कि इस पर जो है आवेश वो नहीं होता, ठीक है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो लगभग प्रोटॉन के बराबर ही होता है, ठीक है। थोड़ा सा अंतर होता है बस, अगर दोनों में से ये पूछा जाए कि ज़्यादा, तो ज़्यादा न्यूट्रॉन का होता है, लेकिन कंपेयर करें तो लगभग बराबर होता है। तो लिखिएगा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि यानी कि 2 डिजिट तक चलें तो सेम रहता है, 3rd डिजिट पे अपने पास जाते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नियर अबाउट 2 डिजिट तक लिखेंगे तो ये 1.67 इंटू 10⁻27 kg ही आता है, ठीक है। नोट किया आपने। तो देखिए ये अपने पास इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, यानी कि जो अपने पास फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, इसके और भी वीडियो अवेलेबल होंगे, ठीक है, वो मैं आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करा दूंगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो जितने भी अपने पास एजुकेशनल ग्रुप हैं वहाँ पर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।